मार्केट में हजारों स्टॉक होते हैं। कुछ लाउड होते हैं, हर जगह दिखते हैं, और कुछ बिल्कुल साइलेंट होते हुए भी डेंजरस एंड स्ट्रांग होते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जिसका नाम शायद आज ज़्यादा लोग कैजुअली नहीं लेते, लेकिन जिसके नंबर धीरे धीरे शॉक देते जाते हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये नंबर सिर्फ गुड लुकिंग है या सच में बिजनेस के अंदर दम है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आखिरी सेगमेंट में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नेस्को लिमिटेड एक्चुअली करती क्या है। नेस्को एक इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट लिंक्ड बिजनेस है, जहां एग्जीबिशन, कॉमर्शियल स्पेसेस, आईटी पार्क जैसे सेगमेंट का रोल आता है। ये कोई फ्लैशी कंज्यूमर ब्रांड नहीं है, ये वो टाइप का बिजनेस है जो नॉइस कम और कैश फ्लो पे ज़्यादा फोकस करता है। और ऐसे बिजनेस का एक रूल होता है, अगर एग्जीक्यूशन सही हो तो नंबर बोलने लगते हैं, और यहीं से फंडामेंटल की असली कहानी स्टार्ट होती है। सबसे पहले आता है पीई रेशियो। पीई का मतलब होता है आप कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हो। नेस्को का पीई इंडस्ट्री एवरेज से कम है। ये सुनते ही दिमाग में एक थॉट आता है, क्या स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ये इंडिकेट कर सकता है कि मार्केट ने अभी कंपनी को फुल्ली प्राइस इन नहीं किया हो, या फिर एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंजर्वेटिव हो। अगर फंडामेंटल स्टेबल हो और पीई इंडस्ट्री से कम हो तो ये एक पॉसिबल ग्रीन फ्लैग बन जाता है। लेकिन यहीं रुकना गलती होगी, क्योंकि वैल्यूएशन तब मीनिंगफुल होती है जब ग्रोथ भी पिक्चर में आए, और यहीं से एंट्री होती है अगले मैट्रिक की, दैट इज पीईजी रेशियो। पीजी रेशियो सिंपल वर्ड्स में बताता है पी को ग्रोथ के साथ कंपेयर करना। नेस्को का पीजी 0.74 है। पीजी अगर 1 से कम हो तो ये इंडिकेट कर सकता है कि ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन ज़्यादा स्ट्रेच नहीं लगती। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक चीप ही है, लेकिन हाँ, ग्रोथ के हिसाब से प्राइस रीजनेबल लग सकता है। इसलिए अगर पीजी 1 से कम हो तो ये एक ग्रीन फ्लैग माना जाता है। पर एक सवाल अभी भी बाकी है, ग्रोथ का फायदा शेयर होल्डर तक पहुंच भी रहा है या नहीं। और इसका जवाब मिलता है आरओई से। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। सिंपल लैंग्वेज में हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों से कितना इफिशिएंट प्रॉफिट बना रही है। नेस्को का आरओई 15% से ज़्यादा है। ये इंडिकेट कर सकता है कि मैनेजमेंट इक्विटी कैपिटल का डिसेंट यूटिलाइजेशन कर रही है। जनरली 15% प्लस आरओई एक हेल्दी बेंचमार्क माना जाता है, इसलिए ये भी एक पॉसिबल ग्रीन फ्लैग है। लेकिन पिक्चर अभी भी अधूरी है, क्योंकि आरओई सिर्फ इक्विटी देखता है, जबकि बिजनेस डेट भी यूज़ करता है। तो टोटल कैपिटल का क्या। यहीं से आता है आरओसीई। आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी इक्विटी प्लस डेट को कितना स्मार्टली यूज़ कर रही है। नेस्को का आरओसीई 21% से ज़्यादा है। 20% से ऊपर का आरओसीई जनरली स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कैपिटल डिसिप्लिन को दिखाता है। इसलिए आरओसीई भी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग बन जाता है। पर एक बिजनेस सिर्फ एफिशिएंसी से नहीं चलता, डिमांड भी ग्रो होनी चाहिए, और डिमांड का सबसे पहला सिग्नल होता है सेल ग्रोथ। अब नेस्को का लास्ट 3 ईयर्स का सेल ग्रोथ 29% से ज़्यादा रहा है। सेल ग्रोथ का मतलब होता है कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है। 29% प्लस ग्रोथ ये इंडिकेट कर सकता है कि बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है और रेवेन्यू इंजन स्मूथ चल रहा है। कंसिस्टेंट डबल डिजिट सेल ग्रोथ जनरली एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए एक और सवाल होता है, सेल्स तो इंक्रीज हो रही है, पर प्रॉफिट का क्या। और यहीं से असली गेम स्टार्ट होता है। अपना अगला मैट्रिक आता है प्रॉफिट ग्रोथ। नेस्को का 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 26% से ज़्यादा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ क्लियरली बताता है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू नहीं बल्कि एक्चुअल वैल्यू क्रिएट कर रही है। 26% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ इंडिकेट कर सकता है कि कॉस्ट कंट्रोल इफेक्टिव है एंड मार्जिन सस्टेनेबली मैनेज हो रहे हैं। इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग बन जाता है। पर एक चीज़ और होती है जो कॉन्फिडेंस को डिसाइड करती है, प्रमोटर खुद क्या कर रहे हैं। यहीं पर एंट्री होती है नेक्स्ट मैट्रिक की, दैट इज प्रमोटर होल्डिंग। नेस्को में प्रमोटर होल्डिंग 68% से ज़्यादा है।
प्रमोटर होल्डिंग का सिंपल मतलब होता है प्रमोटर का खुद का पैसा कितना बिजनेस में लगा हुआ है। हाई प्रमोटर होल्डिंग ये इंडिकेट कर सकता है कि मैनेजमेंट का बिजनेस पर लॉन्ग टर्म बिलीव स्ट्रांग हो। 60% प्लस होल्डिंग जनरली एक पॉजिटिव साइन माना जाता है क्योंकि इंटरेस्ट अलाइन दिखते हैं, पर एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ बिलीव नहीं, लिक्विडिटी भी चाहिए। यहीं पर एंट्री होती है करंट रेशियो की। नेस्को का करंट रेशियो 1.94 है। करंट रेशियो बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन इजीली हैंडल कर सकती है या नहीं। 1.5 से ऊपर का रेशियो जनरली कंफर्टेबल माना जाता है, इसलिए 1.94 एक लिक्विडिटी कंफर्ट जोन दिखाता है। पर लास्ट स्ट्रेस टेस्ट अभी बाकी है, डेट का प्रेशर कितना है। तो यहीं पर आता है अपना नेक्स्ट मैट्रिक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेस्को का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 29 से ज़्यादा है। इसका मतलब होता है कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट कितनी बार अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कवर कर सकती है। 29 प्लस का रेशियो इंडिकेट करता है कि इंटरेस्ट का प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो सकता है। जनरली 5 का रेशियो भी ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन 29 क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन सिग्नल देता है और यहीं पे फंडामेंटल का सर्कल ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। जून 25 की बात करें तो सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इंप्रूव हुए एंड ऑपरेटिंग मार्जिन भी बेटर हुए हैं इन कंपैरिजन टू जून 24, जो इंडिकेट करता है कि रिसेंट टाइम में बिजनेस एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा है। अगर सितंबर 25 की बात करें तो सेल एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव हुए, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट थोड़ा प्रेशर में रहे इन कंपैरिजन टू सितंबर 24। इसका मतलब ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कॉस्ट या मार्जिन चैलेंजेस आए हों, लेकिन रेवेन्यू मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है। इन्वेस्टर के लिए ये एक सिग्नल होता है कि बिजनेस चल रहा है, लेकिन मार्जिन को ट्रैक करना जरूरी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, साथ ही DI एंड FI पार्टिसिपेशन भी प्रेजेंट और स्टेबल है। इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस ये इंडिकेट कर सकता है कि कंपनी को प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी ट्रैक और ट्रस्ट कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस का एक सिग्नल होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो नेस्को लिमिटेड के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। वैल्यूएशन रीजनेबल लगती है, ग्रोथ विजिबल है, प्रॉफिटेबिलिटी सॉलिड है और बैलेंस शीट प्रेशर में नहीं लगती। लेकिन याद रखिए, सिर्फ फंडामेंटल से डिसीजन कंप्लीट नहीं होता। रिस्क, मार्केट कंडीशन, पॉलिसी, रेगुलेशन और इंडस्ट्री फैक्टर को भी समझना इम्पॉर्टेंट होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक ऐसा फैक्टर है जो ज़्यादा लोग डिस्कस ही नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में हम उस हिडन एंगल को डिकोड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि असली थ्रिलर अभी स्टार्ट होना बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।